लेकिन जब पलथी मार कर बैठ गया तो आज कुंती मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे घर में ऐसा बेटा कभी नहीं हुआ कि ये बैठ तो गया और चारों तरफ घूम घूम कर पता नहीं क्या देख रहा है और रो रहा है। परीक्षित जी बैठे हैं और रो रहे हैं। अब सब सोच रहे हैं कि आखिर ये ढूंढ किसको रहा। तो आज परीक्षित जी की नजरें कहाँ लगी है, सोच रहे हैं वो कहाँ है जो जाकर मुझको गर्भ में जिसने बचाया था, वो कहाँ है। सभी तो दिख रहे हैं पर वही एक नहीं। तो आज संतों की गोद में देती देखो बाबा शांत नहीं होता। संत महात्मा कहते कि देखो ये चौंक रहा इधर उधर। सबसे पहले परीक्षण शुरू कर दिया, देख रेख करने लगे। तो इसलिए संतों ने उनका नाम क्या रखा, परीक्षित। परीक्षित नाम पड़ गया। अब परीक्षित नाम पड़ गया, तब तक भगवान को पता चला। भगवान को पता चला कि हमारी बुआ जी के यहाँ पौत्र का जन्म हुआ है। अब भगवान भी लेकर मीठा चल दिए, बढ़िया सजाई अपनी गाड़ी, रथ सजाया और बैठ कर उसमें सामान भर कर और बधाई देने पहुंच गए। आज जैसे सामने आए तो आज कुंती मैया ने क्या किया, इधर उधर नहीं देखा, लाकर सीधा आज परीक्षित को गोद में दिया। और जैसे गोद में दिया भगवान के, वैसे परीक्षित जी आज हंसने लगते हैं। आज सोचा वही तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो आज भगवान को देखकर परीक्षित जी परेशान नहीं बल्कि खुश हुए, क्योंकि अनजाना जब चेहरा आता है तो रोना बच्चे शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले जान पहचान किसकी हुई, भगवान की हुई। सबसे पहले कहते हैं इस संसार में दो व्यक्ति ऐसे हुए जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। वो कौन, सबसे पहले एक सुखदेव जी जन्म लिए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। आज कथा सुनाई थी दोपहर में। और दूसरे में परीक्षित जी महाराज, जो गर्भ में भगवान जाकर स्वयं उनको दर्शन देते हैं। आज परीक्षित जी जो है धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, सारे संस्कार होते हैं, नामकरण होता है। भगवान भी अपने महलों में वापस चले आते हैं। वापस चले आए भगवान जब, तो धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए। और जब बड़े हुए तो एक दिन की बात है, अर्जुन जी उनको छोड़ने भगवान को गए, साथ में थे लेकिन लौट कर नहीं आए थे। भगवान आए तो छोड़ने गए, लौट कर नहीं आए। और जब लौट कर आए तो एक समाचार लेकर आए। क्या समाचार लेकर आए कि भगवान आप इस संसार से चले गए, हमको छोड़कर पृथ्वी से चले गए। आज इतना कहा। और जैसे पांडव लोगों ने सुना कि भगवान इस धरती से लीला समाप्त कर चले गए, वैसे ही आज सबने योजना बना ली कि भगवान नहीं रहे यहाँ पर धरती, तो हम क्या करें। तो सब चल देते हैं। कुंती मैया ने सुना तो कुंती मैया आज सुनते ही आज गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने मांगा था कि जैसे आप जाएं वैसे ही मेरे प्राण भी निकल जाएं। तो आज कुंती मैया का तो प्राणांत हो गया। इधर पांचों पांडव जो हैं, पांचों पांडव चले जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए और विराजमान कर दिया परीक्षित जी महाराज को गद्दी पर। और गद्दी पर जब विराजमान कर दिया तो परीक्षित जी बैठे हैं और सोच रहे मैं इतना छोटा सा हूँ, कैसे कार्यभार संभालूंगा। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो आज परीक्षित जी महाराज थोड़ा बड़े हुए। और बड़े हुए तो राजाओं का शौक क्या होता था, शिकार करना। तो परीक्षित जी चले शिकार करने के लिए। एक रोज आंखें टिका साज सभी सामान, वीर परीक्षित ने किया बन को है बयान। आज परीक्षित जी ने क्या किया, आज बढ़िया मुकुट पहना, तलवार ली और घोड़ा सजाया, सैनिकों को साथ लिया और चल दिए।
आज शिकार करने निकले तो एक मुकुट पहना, बढ़िया सुंदर सा। और जब मुकुट पहना तो मुकुट जो था, मुकुट बहुत पुराने जमाने का था। पहन तो लिए पहली बार, लेकिन जब गए तो उस मुकुट को पहनकर आज बुद्धि खराब हो गई। जैसे गए थे शिकार करने, लेकिन शिकार करने जब गए तो वहां पर एक चीज देखी राजा परीक्षित ने। क्या देखा? कांपती हाँफती थर्राती, थमती है कहीं उछलती है। राजा परीक्षित गए तो सामने देखा दूर से एक जंगल है, विशाल जंगल है, और वहां पर एक गाय जो है दौड़ती आ रही, डरती भागती आ रही और जोर जोर से चिल्ला रही। आज राजा ने देखा राज्य में गाय ऐसे चिल्लाती हुई क्यों भाग रही? इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई खतरा तो जरूर है। तो राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में गाय पर अत्याचार करने वाला कौन हो सकता है। तो राजा जो है परीक्षित, उन्होंने क्या किया, आज तलवार निकाली। आए थे वध करने जीवों का, लेकिन आज गौ माता सामने दिख गई तो क्या किया, आज बचाने के लिए चल देते हैं। कहा कौन है, उसे आज मैं छोड़ नहीं सकता कि गौ पर अत्याचार करने वाला कौन हो सकता। तो आज देखा गाय को, और गाय के पीछे एक बैल है। बैल को देखा तो बैल के चरण जो है कटे हुए हैं, मात्र एक ही चरण है। अब सोचोगे कैसे टिका होगा एक चरण से? कोई साधारण थोड़े ना बैल है, वो धर्म का प्रतीक है। कहते हैं पहले दया थी, धर्म था, यज्ञ था, ये तीनों समाप्त हो गए। एक चीज क्या बची? दान बचा। वही पांव सिर्फ सुरक्षित है, वही पांव सिर्फ बचा है। दान कर हम सब अपना कल्याण कर सकते हैं, बस यही एक चरण धर्म का बाकी। तो जो बैल है, बैल भी पीछे पीछे गौ माता के है और पीछे पीछे आ रहा है, और उसके पीछे एक और चीज देखी कि एक बड़ा सा काला रूप व्यक्ति हाथ में आज लिए तलवार नंगी दौड़ता हुआ आज आ रहा है पीछे पीछे। क्यों? सोचता है चरण